जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पेया गति को अबु दुबन बढ़ाई गया जे चेक लिका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होते ते आबुरन बिटी गिद्रा कुआ दो अडी तेगी विकास हुई कना और तिहिन आरो बुन नेला जे चेक लिका आधुनिक खेल कूद सुविधा को न्यामे कना कस्तूरबा आवासीय विद्यालय रेन बिटी गिद्रा को ओंडे तहे कते उनको दो एकेन ओलोक पढ़ा से दो बांग मेनखान उनको दो खेल कूद से होको लहा इदी कना गति को सरकारे कुरुमुटुइदा जे उनको दो आधुनिक सुविधा चेलिका फुटबॉल बैडमिंटन वॉलीबॉल उना जोतो कुरिया उनको जेमन ओंडे सुविधा को नाम और उनको दो अकुआ जिला स्तरीय से राष्ट्रीय स्तरीय रे हो उनको दो खिलड़ लगी को तैयार दाड़िया दिला तबे गति को ओंडे बुनचला आ पाकुड़ जिला रिया हिरनपुर रे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रेन बिटी गिद्रा को लाभ को नामे कना। किताबी ज्ञान से सिर्फ मानसिक व बौद्धिक विकास संभव है, जबकि खेलकूद से शारीरिक व मानसिक व बौद्धिक विकास भी होता है। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हिरनपुर पाकुड़ में उपस्थित है। यहाँ की बालिकाएं न केवल पढ़ाई लिखाई में अव्वल है, बल्कि खेल कूद, पेंटिंग और विभिन्न कलाओं में भी निपुण है। आज आपको ऐसे ही कुछ बालिकाओं से मिलवाएंगे जो खेल कूद पर विशेष ध्यान दे रही है। आइए उनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस खेल कूद से उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है और आगे जाके क्या बनना चाहती है। और पढ़ा तुलुई हूँ अडी आयमा लेकान गाती आले ध्यान कना, जैसे नॉय नितो बुन नेले कान वॉलीबॉल गाती आरहों कबड्डी गाती आरहों खो खो गाती आयमा लेकाना गाती ले ध्यान कना और लटू कते आयमा लेकान बिना आले हुदिस कदा सीधा एंते नवा संताल परगना तायमो कना ओना लगिते आले ले हुदिस जोंगो कना जे लटू कते आले हों मिटन लटू होड़ ले बिना क्लास छुट्टी कते दो मी घड़ी बाद आधा घंटा बाद गी आले दो गाती ले उंडुंगो कना गाती भागाव कते नाश्ता जम बड़ा कते फिर स्टडी ले दुड़बो कना और दिनम ही लगे कुछ आले कना गाती हूँ। खेल आधुनिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। इसी बात को ध्यान में रखकर आज पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में यहाँ की बालिकाओं को आधुनिक खेल सुविधाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। चेको में पढ़ा होले हेकना और आयमा ले सीधा पढ़ाते एक तो गाती को ले सीधा फिर पढ़ाई हूँ आयमा चीज किदा इन हो बोले अड़ी दुंधिन था करना नोडे के आयमा चीज किदा एक तो गाती को चीज किदा और हो चेको में आलिया टाइम दो कना पढ़ा लगी दो 10 बजे क्लास कान तालिया 10 बजे खोन 4 बजे हबी तो 4 बजे के बाद तो छुट्टी हुई कान तालिया छुट्टी के बाद दो गाती लगी को उडुंगे लिया गाती के नाले पसे 5 साढ़े 4 खोज 5 बजे हबी और वॉलीबॉल गाती बिना तलिया कबड्डी गाती बिना तलिया फिर वॉलीबॉल कबड्डी और हम बिना बैडमिंटन फिर खो खो गाती के नाले जे जेमन इन हो उना रकाइन बिना ताकि इन हो एक ना एक दिन खेल टीचर या तो पढ़ाई टीचर इन बिना दड़िया उना लगी प्राइवेट रे तो बइन दाड़ी क्या इन दो रेंगे हपन आले संथाल दो रेंगे हपन उनो हो बांक नाले किसड़ होर दो उनाते नोडे सरकारी रेले पढ़ा कना आयमा लेकना लाभ बिना बिना पैसा ते से किचरी को मारे कना को उना है इन दो बैडमिंटन खिलाड़ी बिना तीस खो खेल में है कना उन खो नवा गाती दोले चीदा चे हो बाले डिस्टर्ब हो कना खेल समय खेल और पढ़ा समय दो पढ़ा बैडमिंटन ले गाती कना उनारे आयमा ले ची किदा खेल में तीस खो है कना उन खो गिले गाती कना और बैडमिंटन गाती कते अड़ी मौज गी बोले जे हन लाइन को बाहर आलम चला बखाय आउट और सीधा की दाल में और जुदी इटा से चलाव लेन खाए हो आउट आयमा की फायदा ले नामा आले लगी आले जुदी नुआ को गाती मौज तेले गाती लेन खाए लहा से चलाव कते नुआ ले खिलाड़ी होले बिना दड़िया। खेल शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये विभिन्न कौशलों का विकास करता है, जैसे कि सहयोग, टीम वर्क, संन्यासीपन और समाधान। ये सुविधाएं उन्हें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि उनके मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैडमिंटन बोले खिलाड़ी बिना सनाई दिन के ना और अडी मौज बोले बिना सनाई दिन के ना पूरा मेहनत करते बोले और गाती के नाले अयुब बिला पूरा बोले को
चेद आले कना को टाइम रे गाती समय और मज तेगिले गाती कना बोले आदो नितो हले गाती ना गाती कान तहनाले आदो हवा इयते बोले हानते नानते चला कना आदो उनका गी हुआ हवा इयते दो आदो पूरा मने लगाव कते गाती खाय दो जोश लगाव कते दो हुयुग गया बोले मज तेगी और लाहाते दो खेल टीचर बाय तहे कानते इन दिन खो बोले कटी 6 क्लास को दो बाले गाती कना नितो लाटू क्लास को गी खेल में हे कना आदो नितो ले ची दाले मज तेगी बोले आ मज गी ची आले कना जैसे कि वॉलीबॉल और सेनवा को जतो बाम बोले ना पढ़ाई दो असर बाम पढ़ागना पढ़ाई टाइम रे पढ़ाई बोले पूरा मजते और से खेल टाइम रे खेल जतो गे बोले टाइम रे और आले दो बैडमिंटन ला गाती कना आले दो अडी मोने मेना तले जे बैडमिंटन गाती ना दो खिलाड़ी हो बिना जरूर मेना तले अडी मोने nya बोले बैडमिंटन गाती पर खेल में जब को हे कना उन को ची आले कना लाहाते दो बाय तहे कना उनाते बाले ची ए तहे बोले ची दोले ची ए तहे गया न दो बोले बाय तहे कानते मन बांग लगा कान बोले गाती आले और हाँ आले दो फ्री तेगिले नामदा जतो गी और पढ़ाई हो टाइम ले पढ़ा कना गाती हो पर टाइम ले गाती कना और दिनम गे आयु बेला ची आले कना सेता बेला हो बोले गाती कना ले और बोले गाती तो जे बोले पूरा शारीरिक बोले स्वस्थ गी तहना हॉर्मो को मज तहना उनाते गाती हो जरूर गया और पढ़ा हो जरूर गया इन दो बैडमिंटन गाती खिलाड़ी हो बिना जरूर गया ᱦᱮᱸ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱮᱰᱢᱤᱱᱴᱚᱱ ᱠᱷᱤᱞᱟᱲᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱥᱴᱮᱴ ᱠᱷᱚᱡ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱴᱚᱯ ᱠᱷᱤᱞᱟᱲᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟᱹᱧ ᱵᱷᱚᱞᱤᱵᱚᱞ ᱵᱮᱰᱢᱤᱱᱴᱚᱱ ᱠᱟᱵᱟᱰᱤ ᱠᱷᱳ ᱠᱷᱳ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱟᱛᱮᱧ ᱪᱮᱫ ᱮᱫᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱵᱷᱫᱟᱭᱚᱠ हुई कना चेदा जे पढ़ा हो आले ढेर ले चेदा और गाते रहो संगे संगे त मन हो लगा कान तलेया इससे उन्हें स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास का अनुभव होता है और वो समाज में समानता और सहभागिता की भावना विकसित करती है। आधुनिक खेल शिक्षा के जरिए यहाँ की छात्राएं विशिष्ट अभ्यास कार्यक्रम का पालन करते हैं, तो ये उन्हें समय प्रबंधन सिखाता है और उन्हें आत्म अनुशासित बनाता है। यहाँ पर बैडमिंटन, वॉलीबॉल, नो सर हिंदी है, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, योगा भी कराते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज भी कराते हैं। हम मॉर्निंग में उठ के, पहले तो बच्चे लोग थे कि पहले उठती नहीं थी, हम है कि उठाते हैं वो लोग को। अभी खेल रही है, कूद रही है, पहले तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता था, लेकिन उन लोग को बताएं गेम के विषय में, करा रहे हैं योगा वोगा, तो अभी बहुत बच्चे स्वस्थ है और खेलती भी है अच्छी, पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रही है, रिजल्ट भी अच्छा ला रही है। क्या कि कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, जिसे याद करने के लिए देते हैं, तो वो लोग अच्छे से याद करती है। माइंड फ्रेश होके वो लोग ये खेलती भी है, पढ़ाई भी करती है वो लोग। और इसका डाइट है कि डाइट भी यहाँ कस्तूरबा में अच्छा ही मिलता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलता है। सो खाने पीने के लिए प्रॉपर मिलता है जो चाहिए एक खिलाड़ी को। बस ये है कि बच्चे लोग खाते नहीं है, क्या कि वो लोग को घर का याद आता है ज़्यादातर, इसलिए। कितना समय देते हैं खेल मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में जो होता है 6 बजे हमें उठाते हैं, हम 4 बजे है, लेकिन अभी ठंडी के कारण हम 6 बजे उठाते हैं, क्या कि वेदर को देखते हुए, क्या कि ठंडी न लग जाएगी लोग को, तो 6 बजे उठाते हैं। 6 से हम 1 घंटा से 1.5 घंटा कराते हैं। उसके बाद फिर ये लोग को हम ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर वो लोग नहाती धुआती है, अपना जो करती है, उसके बाद फिर अपना स्कूल टाइम में असेंबल हो जाती है। उसके बाद फिर हम इवनिंग में भी कराते हैं, इवनिंग में 1 घंटा कराते हैं। देन उसके बाद फिर इवनिंग का लंच करवाते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ने के लिए बोलते हैं, फिर पढ़ाई करती है 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद फिर 8 से 8:30 बजे तक पढ़ाई करती है। उसके बाद फिर वो लोग डिनर करके रूम चली जाती है। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ताकि बच्चे जैसे हमारी जो छोटी बच्ची लोग हैं, वो लोग खेलना चाहती है, वो लोग तो बॉल मांग के खेलती है कि मैम बोल दीजिए खेलने जाएंगे करके। तो हम पहले वो लोग को फोकस करते हैं कि वो लोग पहले खुद स्टेबल हो जाए। वो लोग इंडोरेंस में जो भी है कि अभी बहुत कुछ नहीं जानती है वो लोग, तो पहले वो चीज़ को बेसिक चीज़ जो है बेसिक, पहले हम बेसिक सिखाते हैं। उसके बाद फिर बॉल से थोड़ा मोड़ा कराते हैं। क्या कि बच्ची उस दिन लग गई थी, क्या कि अचानक बॉल दे दिए थे, वो लोग झूठ में खेलने लगी। क्या कि उन लोग को अभी सिस्टम पता नहीं है, तो झूठ में खेलने लगती, धक्का मुक्की में चोट लग गया था। इसीलिए बोले पहले आप लोग अच्छे से पहले सीखिए, इंडोरेंस लाइए, शरीर में फुर्तीला लाइए। देन उसके बाद फिर हम लोग बेसिक जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से खेलेंगे। इस प्रकार नियमों का पालन करने से बच्चे माता पिता या शिक्षक के हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से अनुशासित होते जाते हैं, जो इनके लिए
हर तरफ से लाभकारी हैं। इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱹᱭ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱤᱧ ᱫᱚ केजीपी हिरणपुर ᱨᱮᱱ सामाजिक विज्ञान सा वार्डन कनाई खेल सामग्री दो जिला खन मंगाव कते गिद्रा क्लास ना लास्ट पीरियड ले चेक को कना और गाती ते दो आयमा फायदा होया ओनाते गाती रूटीन रे शामिल कदा मान लिया गिद्रे पढ़ा के संगे संगे ते जुदी गाती कान खान गाती क्षेत्र रे अगर अच्छा प्रोग्रेस कान खान तबे उन्हीं गिद्रे तो खेल रे ज्यादा ले ध्यान है और पढ़ा रहो साथ साथ मतलब कि गाती के संगे संगे ते उनिया मानसिक शारीरिक विकास जो तो मतलब पढ़ा लिखा जो तो ना विकास होया ओना येते गाती तो अड़ी जरूरी है अगर गिद्रा गाती ते बिना कान खान भविष्य रे स्टेट जिला खन स्टेट लेवल स्टेट खन नेशनल लेवल हवे खिलाड़ी बना दड़िया जो कि भारत दिसम ना नामे रोशन दड़िया गति को नितो बु नेल केदा जो चेलिका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रेन बिटी गिद्रा को दो आधुनिक खेल कूद रिया सुविधा को नामे कना ओंडे तहे कते और उनको अडी मौज विकास हुई कना दिला तोबे नितो बुन चला आ जिला शिक्षा पदाधिकारी सावते बुन गालमरावा जो चेलिका पाकुड़ जिला रे ओंडे शिक्षा होते ते चेलिका अडी आयमा योजना सरकारा ओंडे फला फुल कना और ओंडे रेन हर शिक्षा होते ते तीना लाभ को नामे कना दिला तो बुन चला आ जिला शिक्षा पदाधिकारी ठेन और उन्हीं सावते बुन गालमरावा। झारखंड के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने को लेकर राज्य सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इसके संबंध में पाकुड़ के जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि किस तरह प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी विद्यालय के विस्तार पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी ताकि गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने में समस्या न हो। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं पाकुड़ और पाकुड़ जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम जानते हैं पाकुड़ जिला में शिक्षा को लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिला शिक्षा अधीक्षक पाकुड़। मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगा, लगभग यहाँ पे 990 विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, और उसमें से 581 विद्यालय जो हैं प्राइमरी हैं, 324 विद्यालय ऐसे हैं जो अपर प्राइमरी हैं, और लगभग 65 स्कूल जो हैं हाई स्कूल है, हाई स्कूल +2 मिला करके। कुल बच्चों का अगर स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे तो 2 लाख बच्चे हमारे पास हैं जो एजुकेशन विभाग देखता है। उसके अलावा हम लोग के पास 5 ऐसे विद्यालय हैं जो एफिलिएटेड हैं और मान्यता प्राप्त है, प्राइवेट विद्यालय। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग देखते हैं तो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप आउट पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन विभाग भी उस पर प्रयास कर रहा है। अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि सिटी बजाओ विद्यालय बुलाओ अभियान चलाया जा रहा है। यही ड्रॉप आउट कम करने के लिए और जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे रह गए हैं उसके लिए हम लोग प्रयास कार्यक्रम चलाए हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम लगातार राज्य से भी चल रहा है। हमारे ज़िला में हमारे CRP BRP हमारे शिक्षक और जो ऑफिशियल्स मेंबर्स हैं वो लगातार स्कूल विजिट करते हैं। स्कूल विजिट करने के बाद भी जहाँ पे जो वो समस्या आती है तो वो सब हम लोग देख करके हम लोग कोशिश करते हैं कि शिक्षकों को इन्वॉल्व किया जाए, वो SMC सदस्य को इन्वॉल्व किया जाए, मुखियास को इन्वॉल्व किया जाए। हम लोग लगातार कई मीटिंग किए हैं और लगातार DC सर हमारे मृत्युंजय सर भी का कहना है कि ड्रॉप आउट को स्थिति में बहुत से सुधार किए जाने हैं और उनको लगातार सर का भी मार्गदर्शन मिलता रहा है। इसलिए हम लोग लगभग कुछ लोग कम कर पाए हैं ड्रॉप। बच्चों में शिक्षा की ललक जगाने के साथ साथ उन्हें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। जैसे अगर हम अभी जिला की बात करें तो हमारा उपस्थिति लगभग 60% होती है, जो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 80 से 90% उपस्थिति होनी चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग राज्य सरकार ये हमारा एजुकेशन विभाग से जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसी के आलोक में हम लोग जो है सिटी बजाओ विद्यालय बुलाओ, जो जैसे ड्रॉप आउट जो बच्चे बाहर रह जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ करके आते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे तो शायद बच्चे लगातार स्कूल आ पाएंगे। तो ये हमारा एक बड़ा मुहिम है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लगातार ये राज्य में लगभग शिक्षकों की कमी है, तो उस कमी को दूर करने का एक बड़ा प्रयास है कि ICT लैब या फिर साइंस लैब या इस तरह का कुछ जो कंप्यूटर स्मार्ट क्लास जो चलाए जा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय
कदम है हमारा एजुकेशन विभाग का। तो इससे क्या होता है कि जो टीचर की कमी है, जो सब्जेक्ट पर फोकस नहीं हो पाता है, तो वो जहाँ पे टीचर नहीं रहते हैं तो वहाँ पे बच्चे अपने से ICT स्मार्ट क्लास खोल करके वो कक्षा पढ़ लेते हैं। जिला प्रशासन के साथ हमारा लगातार सहयोग रहा है। हम लोग DMFT से कोशिश कर रहे हैं कि सभी विद्यालयों में अपर प्राइमरी और हाई स्कूल +2 विद्यालय में लाइब्रेरी स्थापित करने का हम लोग विचार कर रहे हैं। दूसरी बात है, बहुत अभी हम लोग लगातार लगभग 50 विद्यालय में साइंस लैब का भी अधिष्ठापित किए हैं, जो हमारा ये DMFT से किया जा रहा है। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जहाँ पे बेंच डेस्क की कमी थी उसको हम लोग दूर कर रहे हैं DMFT से। उसके बाद जहाँ पे SCR यानी अतिरिक्त वर्ग कक्ष की ज़रूरत थी वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। किचन सेट सा स्टोर का भी हम लोग ये कर रहे हैं कि किचन बच्चों का जो MDM बनता है, तो बच्चों का जब MDM बनता है तो हम लोग चाहते हैं कि उसके लिए एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित एक रूम हो, स्टोर हो, तो वो भी हम लोग DMFT से कर रहे हैं। अभी लगातार हमको लगता है कि बहुत सारे काम पाकुड़ में हुए हैं और लगातार आपको 1-2 साल में बहुत बड़ा बदलाव नज़र आएगा। इन कार्यक्रमों को जिला के हर एक बच्चे तक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किचन गार्डन विद्यालय में हो। उसका क्या बेनिफिट्स होगा कि जैसे जो मौसमी जो सब्जियां हैं वो अगर उपजा पाते हैं बच्चे, तो वो उसी किचन गार्डन से तोड़ करके और फिर उसको पका करके खा सकते हैं। तो वो हमारा एक पहल है। जैसे अभी हम लोग का वो एक निर्देश भी है हम लोग का एजुकेशन विभाग से कि मोरिंगा जो होता है वो आयरन के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है, और उसके बाद और भी चीज़ के लिए। तो वैसे में मोरिंगा और इस तरह का किचन गार्डन में हम लोग चाह रहे हैं जैसे जो हरी सब्जियां हैं वहाँ से मिले बच्चों को, तो वो उसको पोषण बढ़ाने की दिशा में, एक कुपोषण कम करने की दिशा में एक बड़ा पहल है। अभी आप लोग को बताना मैं चाहूँगा कि बालिका शिक्षा के लिए स्पेशल जो अभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो है, हमारे पास लगभग 3000 बच्चे पढ़ते हैं। पूरा जिला में 6 कस्तूरबा और 3000 बच्चे लगभग पढ़ते हैं। तो 3000 बच्चे के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सभी तरह का व्यवस्था, आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय होने के बाद हर एक तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसमें से आपका ये वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाता है। उसके बाद और एक्टिविटी हो जाता है, क्राफ्ट का एक्टिविटी हो जाता है। और बच्चे वहाँ जब जाते हैं तो हमारे पास 6 क्लास से आते हैं। तो 6 क्लास से बच्चे आते हैं तो 6 से लेकर के 12 तक पढ़ते हैं। तो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम बच्चों के लिए रहता है कि वो लगातार ये एक टीम की तरह एक ही विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, तो उनका विकास जो है वो एक अच्छा विकास हो पाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सामर्थ्य विद्यालय का अभी हमारा स्ट्रेंथ जो है वो 130 बच्चों का है। अभी हमने राज्य सरकार को या फिर जो हमारा विभागीय निर्देश है उसके अनुसार से हम लोग 2 स्कूल को और प्रपोजल किए हैं कि वो वैसे क्षेत्र में जो पहाड़िया बच्चा जो स्कूल आने से डरते हैं, वैसे लोगों के लिए वो आवासीय विद्यालय का सुविधा है। तो वहाँ पे भी हमारा स्ट्रेंथ के अनुसार से अभी लगभग 119 बच्चे हैं। वो 119 बच्चे जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है उसी के तर्ज पर वो भी विद्यालय है जो अभी हम लोग इसके अलग नाम से जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय का। तो ये हमारा लिट्टीपाड़ा में अभी हमारा 130 बच्चे, वहाँ पे भी जो अभी आप कस्तूरबा की जैसे सुविधा की बात कर रहे हैं, तो उस तरह का सुविधा वहाँ पे भी बच्चों में है। वहाँ पे भी तरह तरह का एक्टिविटी कराया जाता है। और वहाँ बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो छोटे बच्चे रहते हैं, वहाँ तो क्लास 1 से होता है, तो वहाँ छोटे बच्चे आते हैं, वहाँ पे 10 साल रहते हैं बच्चे। और वो बच्चे जो निखर के आते हैं उसमें आपको बात करने से लगेगा हाँ बच्चे में कुछ है। तो ये जज्बा नज़र आता है इस पहाड़िया क्षेत्र में। जो बच्चे कभी स्कूल से दूर भागते थे वो आज स्कूल के करीब आ रहे हैं। जिला प्रशासन भी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर कदम उठाया जा रहा है। अभी हम लोग, मैं बताना चाहूँगा, लगभग 70 CRP BRPs हैं हमारे पास, और 70 CRP BRP में क्लस्टर वाइज एक CRP BRP के पास 15-20 स्कूल आसपास है। तो ये विद्यालय जा कर के ये अनुसरवन के साथ साथ अगर शिक्षकों की कमी है तो वहाँ क्लास कक्षाएं भी लेते हैं। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो इस संदर्भ में हम लोग CRP BRP और पूरा एजुकेशन विभाग का टीम पूरा एक तरह से वर्क कर रहा है, जिससे आपको 1-2 साल 3 साल या लगातार सुधार आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको अभी इस जिला में लगातार हम लोग प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम या CSR के तहत हम लोग फंड
मिलता है, तो उसके तहत हम लोग प्रखंड लेवल पर और जिला लेवल पर लगातार हम लोग खेल गतिविधियां करवाते हैं। लगभग 15 से 20 इवेंट्स जो होते हैं बच्चों का होता है, ये पूरा पार्टिसिपेट बच्चों, पूरा जिला के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में मैं बताना चाहूँगा कि एक पाकुड़ जिला के लिए उपलब्धि है कि राज्य स्तर पर खेलो झारखंड जो हो रहा था कार्यक्रम, वहाँ से लगभग 50 मेडल लेकर आए हैं हमारे बच्चे पाकुड़ के। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने प्रयास किया है, उपायुक्त महोदय का भी निर्देश था लगातार, तो हम लोग प्रयास करे हैं, तो लगभग हमको 50 मेडल नए मिले। और हमारे 3 बच्चे जो हैं वो नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुए हैं कबड्डी में, और एक बच्चा जो है वो डिस्कस थ्रो के लिए नेशनल टीम में शामिल हुआ है। ये मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि अभी हाल ही में वो राज्य स्तर पर जो कस्तूरबा बैंड प्रतियोगिता किया गया था, तो उसमें हमारी बच्ची भी पार्टिसिपेट ली थी, और हमारे बच्चे में काफ़ी एनर्जी है, और एनर्जी होने के कारण बच्चे जो हैं वो लगातार बैंड प्रैक्टिस भी करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं एक खुशी की बात ये कहना चाहूँगा कि हमारा पाकुड़ जिला में जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का जब परेड होता है, तो हमारी कस्तूरबा की बच्ची उसको बजाती है बैंड, तो ये एक बड़ा उपलब्धि है हमारे कस्तूरबा विद्यालय के लिए। गति को तिहिना कार्यक्रम रे आबू दबुन नेल केदा जे लिका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते ते अबुरन बिटी गिद्रो को दो आधुनिक खेल कूद रिया सुविधा पढ़ाव साउते उनको दो ना को ᱧᱟᱢᱮ कना और उनको अडी मौज विकास हुई कना और उना साउते आबू दो पाकुड़ जिला रेन जिला शिक्षा पदाधिकारी साउते हुबन गालमराव केदा और उनी ठेन खन बुन बड़ाई केदा जे चे लिका शिक्षा लगे आयमा ढेर योजना सरकार से खन मेना उका रिया लाभ जिला रेन हर को हताव दाड़िया कना। उना साउते दिला तबे केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबूतिन ले पेया उका दो कना उज्ज्वला योजना। गाती को नुआ योजना होते ते सरकारे कुरुमुटुइदा जेमन अबु बीपीएल घारोज रेन गोगो हर को दो एलपीजी गैस जेमन को ᱧाम दाड़िया, जेमन उनको दो सहान लगी बुरुते बांग चला हुई ताकू और जेमन उनको दो एलपीजी ᱧाम कते अड़ी तेगी सुविधा ते उनको दो दक्का उतु को इसिन दाड़िया। उना साउते गी गति को तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।